तो बिहार चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लालू यादव के परिवार में बगावत शुरू हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राजनीति से संन्यास का ऐलान तो किया ही किया, परिवार से अलग होने का भी ऐलान कर दिया। और इसके लिए उन्होंने एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया, वो है संजय यादव, और दूसरे रमीज, इनको जिम्मेदार ठहराया और लिखा भी है कि इन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और मैं पूरा का पूरा हार का ठीकरा अपने ऊपर लेती हूं। ये एक बड़ा बयान है, एक बड़ा पोस्ट उनकी ओर से किया गया, रोहिणी आचार्य की ओर से। आपको यह भी बताते चलें कि संजय यादव को लेकर तेज प्रताप यादव कई बार हमला बोलते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, जयचंद उनको कहते रहे हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य का चुनाव से पहले भी, वोटिंग से पहले भी एक बार उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। हमारे साथ चंद्रमोहन, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, हम संजय यादव को तो जान रहे हैं, लेकिन रमीज कौन, जरा इन पर भी प्रकाश डालें आप। देखिए, रमीज जो है वो तेजस्वी यादव के काफी करीबी दोस्त बताए जाते हैं और काफी करीबी दोस्त हैं और साफ तौर पर लालू परिवार का जो भी हैंडल होता है या कोई भी काम होता है, तेजस्वी यादव और साथ ही उनके साथ रमीज और संजय यादव मिलकर करते हैं। और ऐसे में जो ये ट्वीट सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है और बता रहा है कि इस तरह से ये पार्टी और परिवार में ये युद्ध शुरू हो गया है करारी हार के बाद। और साफ तौर पर जिस तरह से रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि अब ये कलह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 25 सीटों पर ये पार्टी सिमट गई है। और ये कहा जा रहा था बार बार संजय यादव और इन्हीं रमीज के जरिए कि अब इस बार तेजस्वी यादव सरकार में आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ऐसे आलम में अगर पार्टी की करारी हार होती है, और कल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो फीडबैक दिया जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव भारी मतों से और भारी संख्या के साथ सरकार में आ रहे हैं और हो सकता है कि अब उनकी दूसरे जो सहयोगी पार्टी हैं उनको भी जरूरत ना पड़े। लेकिन ये रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो संजय यादव और रमीज दोनों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो मीसा भारती ने भी साफ तौर पर सवाल खड़ा किया था संजय यादव के खिलाफ। और इसके अलावा तेज प्रताप, आपने देखा होगा तेज प्रताप यादव ने, आप आरजेडी के नेताओं से, विधायकों से बात कर रहे होंगे अब ऑफ द कैमरा, क्यों संजय यादव पर किसी तरीके की कार्रवाई करने से बच रहे हैं तेजस्वी यादव? अगर घर के लोग आरोप लगा रहे हैं, बाहर के लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं एक और आपको बताऊं, आपने भी प्रयास किया होगा तेजस्वी यादव का इंटरव्यू करने का या कोशिश की होगी उनसे बात करने की। संजय यादव एक घेरा बनाकर बैठे हुए थे उनके आसपास, उनसे किसी से बात नहीं करने दे रहे थे। मैं आपके पास इस सवाल के लिए पहुंचूंगी, एक बार फिर से हम ये सोशल मीडिया का पोस्ट दिखा दे चंद्रमोहन, फिर इस पर जवाब लेती हूं। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और इसके लिए मैं अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। इसके लिए मुझे संजय यादव और रमीज की ओर से कहा गया है और मैं पूरा का पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेती हूं। रोहिणी आचार्य बेटी हैं लालू प्रसाद यादव की और सक्रियता उनकी खूब दिखाई देती है चुनावी मौसम में। चंद्रमोहन, आपने मेरा सवाल सुना, जरा जवाब दें। संजय यादव का घेरा इतना बड़ा हो गया है कि ना तो मीडिया उन तेजस्वी से मिल पाती है, भले ही तेजस्वी चाहें, लेकिन जब संजय यादव चाहेंगे तभी वो मिलेंगे। दूसरा, अगर परिवार कह रहा है फिर भी तेजस्वी यादव नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण है संजय यादव का भाई? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ मीडिया ही नहीं, पार्टी का कोई भी नेता या फिर विधायक हो, पार्टी का सांसद हो, या फिर अब तो ऐसी बातें कही जाने लगी थी कि अगर परिवार के लोग भी कोई अगर बात करना चाहता है तेजस्वी यादव से तो बिना संजय यादव की इजाजत के उनके पास नहीं जा सकता था। और यही वजह है कि सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को कटघरे में खड़ा किया है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से तेज प्रताप यादव ने जब परिवार छोड़ा था उस समय भी वो बार बार यह कहते रहे कि एक जयचंद की वजह से हमको परिवार छोड़ना पड़ रहा है, पार्टी से अलग होना पड़ रहा है। और उससे पहले भी बार बार वो संजय यादव को लेकर सवाल खड़े करते रहे। और अब ये वो हार का ठीकरा भी अब सीधे सीधे तौर पर पार्टी और परिवार जो है वो संजय यादव पर फोड़ने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लालू यादव घर में अपने मौजूद रहते हैं, तो क्या वो अपने परिवार के लोगों का उन्होंने बात नहीं माना? सिर्फ संजय यादव के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया? क्या रमीज के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया? और ये नतीजा आज के वक्त में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं संजय यादव जो है वो सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है कि आखिर उन्होंने जो बार बार यह
संजय यादव की तरफ से भी कि ये कहा जाता रहा, पार्टी के नेताओं को यह कहा जाते रहा कि पार्टी इस बार भारी मतों से जीतने जा रही है, भारी संख्या के साथ वो विधायक बनने जा रहे हैं, उनके विधायक जीत कर आएंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सेहरा बांध लेंगे। आपने सुना होगा कि 18 तारीख को तारीख भी तय कर दी गई थी कि वो मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेंगे, और ऐसे में अब वो घड़ी आ गई है जब पार्टी 25 सीटों में सिमट गई है, तो कहीं ना कहीं संजय यादव को लेकर अब सीधे तौर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और नहीं, एक बात और है, आप सालों से बिहार की राजनीति कवर कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को वो कहा जाता है कि वो हवा को पहचान लेते हैं, किशोर बह रही है, लेकिन संजय यादव को क्या वो नहीं पहचान पा रहे हैं, या उनके रोक दिया गया है, या उनका बिल्कुल हस्तक्षेप पार्टी में नहीं रहा है? जैसा दिखाई भी दिया, ना वो पोस्टर में थे, ना वो नारों में थे, ना वो कहीं और थे, सिर्फ दानापुर गए, उसके अलावा वो कहीं दिखाई नहीं दिए पूरे चुनाव में। मैं आपके पास लौट रही हूं चंद्रमोहन, एक बार 2 तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि तेज प्रताप का जिक्र आपने किया। 2 तस्वीरें, दोनों में लालू प्रसाद यादव के आपको एक तरफ पुत्र दिखाई देंगे, एक तरफ पुत्री। एक तरफ तेज प्रताप यादव, बड़े लाल हैं लालू प्रसाद यादव के, बड़े बेटे हैं, वो भी अलग हुए तो सीधे सीधे आरोप उन्होंने संजय यादव पर लगाया कि जयचंद है यही सब कुछ करा रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य ने परिवार को छोड़ा, पार्टी को छोड़ा, और उन्होंने तो सीधे सीधे लिख दिया संजय यादव ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। 3 तस्वीरें, तेज प्रताप यादव एक ही शख्स पर आरोप लगा रहे हैं, रोहिणी आचार्य ने भी उसी व्यक्ति का नाम लिया है। अब लालू यादव क्या करेंगे? टूटता परिवार, पार्टी तो चलिए बचानी ही बचानी है, वो राजनीतिक विरासत है, लेकिन परिवार को कैसे बचाया जाए? चंद्रमोहन का फिर से रुक करते हैं। चंद्रमोहन, हम आखिरी तस्वीर लालू प्रसाद यादव की दिखा रहे हैं और एक क्वेश्चन के साथ, अब लालू यादव क्या करेंगे? पार्टी तो बचाएं, पहले परिवार तो बचाएं। देखिए, पार्टी और परिवार दोनों के लिए अभी आज के वक्त है मुश्किल की घड़ी है कि वो आखिर पार्टी। मैं आपको जरा रोक रही हूँ, नीरज कुमार जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपने सोशल मीडिया पोस्ट तो देख ही लिया होगा रोहिणी आचार्य जी का, संजय यादव को ब्लेम किया जा रहा है और उनको कह दिया गया आप पार्टी छोड़िए, आपकी वजह से वैसा हुआ। देखिए, सबसे पहले तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। एक बेटी ने प्राण रक्षा किया हो और उसको सम्मान के लिए गुहार लगाना पड़ता है, यह चिंता का विषय है। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता की प्राण रक्षा की है और उसके योगदान को हर व्यक्ति दिल में संजो कर रखता है कि भगवान सबको ऐसा बेटी दे। और उस बेटी के मन के अंदर अगर टीस पैदा हुई है, दुख पैदा हुआ है, तो कारण क्या है तो लालू जी को तय करना है। लालू जी उस घर के अभिभावक है, लेकिन बेटी का हाय नहीं लेना चाहिए। गवई भाषा में कहते हैं हाय लेना। आपकी कभी मुलाकात हुई है संजय यादव जी से, रमीश से, किसी से? क्या रुख रहता है, क्यों उन पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर भी वो पार्टी में इतने बड़े बने रहते हैं हमेशा, क्यों? नहीं, हमको कभी मुलाकात नहीं हुई है, हमको दूसरे दल वाला से मुलाकात तो नहीं होता है। फिर भी कभी कदार आमने सामने मुलाकात हो गई और किसी आरजेडी वाले से सुना हो? नहीं, मैं शुरू से इस सवाल को बोलता रहा हूँ कि भाई ये बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, आचार्य जेबी कृपलानी जैसे लोग हुए, लेकिन इन लोगों ने पलायन का इश्यू बनाया। तो राजनीति में पलायन मंजूर है। बिहार का कोई पिछड़ा नहीं था जिसको ये राज्यसभा मिलना चाहिए था। उनका अंदरूनी मामला किसको राज्यसभा देंगे, लेकिन जिन बिंदुओं पर आप किसी पर सवाल खड़ा करते हैं और कहा जाता था कि राष्ट्रीय जनता दल के ही चाणक्य है, तो अब जब आप यश ले रहे थे, आप यश कौन लेगा? अब घर की बेटी यह बोल रही हो, अब तो सवाल लालू जी, राबड़ी जी आप पर है, तेजस्वी जी जैसा भाई पर है, जो आपका रक्षाबंधन में राखी बांधती थी, वो अपने राजनीति की प्राण रक्षा के लिए नहीं, अपने परिवार को अलविदा कह रही है, पार्टी को अलविदा कह रही है। इसका मतलब मन में टीस बहुत गहरा है, जख्म गहरे हैं। और कोई एक आरोप नहीं लगा रहा, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। अजय आलोक जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। अजय जी, आपने सोशल मीडिया पोस्ट तो रोहिणी आचार्य जी का देख ही लिया होगा। नीरज जी कह रहे हैं अंदरूनी मामला है, लेकिन मंथन तो करना चाहिए भैया, एक ही आदमी पे आरोप लग रहे हैं और लालू प्रसाद यादव कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पार्टी तो छोड़िए, या तो परिवार टूटता दिखाई दे रहा है।